खुद को भगवान से बड़ा समझते हैं? आखिर क्यों सारे नियमों को ताक पर रखकर जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? ऐसे कई सारे तमाम सवाल हैं जो इन दिनों सुर्खियों में लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक करके ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने सबको परेशान और हैरान कर रख दिया है। हाल ही में दोस्तों शंकराचार्य ने जिन सवालों को उठाया है उसने राम भक्तों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन इस सबके बीच मोदी ने जो कर दिया है उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सत्ता की चाह में पूरी तरीके से अंधी हो रही सरकार अब प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्श रही। मंदिर से पहले सियासत में इस्तेमाल और अब तो खुद मोदी जी ने भगवान राम को छोटा बना दिया है, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। योगी का तो खून भी खौल उठा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी बोलने से दोस्तों कतरा रहे हैं। आपको बता दें, आज इस तस्वीर को देखिए आप, जो स्क्रीन पर चल रही है, जिसको देखकर हर राम भक्त का गुस्सा जो है हाई हो जाएगा, जिसमें मोदी जी ने खुद को प्रभु श्री राम से बड़ा दिखाया है। अगर यही काम विपक्ष के द्वारा गलती से भी हो गया होता तो गोदी मीडिया छाती पीट कर चिल्ला कर बवंडर मचा देता। लेकिन सत्ता के आगे नतमस्तक रहने वाले पत्रकारों के मुंह पर इस तस्वीर को देखने के बाद भी कुछ मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके मुंह में दही जम गया है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर देख हर राम भक्त गुस्से में है। सोशल मीडिया पर तो हर कोई सवाल उठा रहा है, जिसके बारे में आगे आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। सबसे पहले आपको बता दें, शंकराचार्य जिस तरह से एक के बाद एक करके खुलासे कर रहे हैं, उसने मोदी सरकार से लेकर आरएसएस और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद की नींदों को उड़ा दिया है। गोदी मीडिया को तो ऐसा लताड़ लगाई है दोस्तों कि बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों की बोलती बंद हो गई है, उन्हें सांप सूंघ गया है। कैमरे के सामने धर के इतनी बेइज्जती करी है शंकराचार्य ने गोदी मीडिया की, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, अब तो शंकराचार्य के चलते भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाड़ हो गए हैं, जिसको लेकर चारों ओर हंगामा मचा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो सोशल मीडिया पर मोदी के जो भगवान की तस्वीर को लेकर हंगामा मचा हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके का हंगामा पूरी तरीके से मच रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर चल रही है जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर छोटी और मोदी जी की तस्वीर बड़ी दिखाई गई है। स्क्रीन पर लगातार आप तस्वीर भी देख रहे हैं। ये तस्वीर लगातार सामने सोशल मीडिया पर आते हुए अब लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तमाम लोग प्रतिक्रियाएं देते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कई बड़े पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े नेताओं और यहाँ तक कई यूजर्स ने मोदी की तस्वीर राम जी से बड़ी होने पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि राम भी खंबे पर कटआउट्स की संख्या के अनुपात, कद आदि की बातें जाने दीजिए, पर राम का कटआउट्स बनाकर खंभों पर बीच बीच में टांग देने का विचार क्या न्यास का है? ये तमाम तरह के सवाल ट्विटर पर पूछे जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने शायराना अंदाज में ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि आज दुनिया की नजरों से गिरते ही जा रहे हो, तुम राम के उस कद से कद अपना ना बढ़ाओ, कहीं चाहते बुलंदी ये गुमनाम न कर डाले, इस सुबह के भटके हुए घर शाम को आ जाओ। ये शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा गया है। एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भगवान राम आएंगे, लेकिन ये पोस्टर देखकर तो किसी और के आने की खबर दी जा रही है। यानी मोदी सरकार को दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम के नाम पर ये लोग अपने आप को जो है सबसे ऊपर दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनको राम से कोई मतलब नहीं, इनको आस्था से कोई मतलब नहीं, बस इन्हें सत्ता का लोभ है, सत्ता की चाह है। सपा नेता ने तो मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि ध्यान से देखें, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम से मोदी कद बड़ा बना दिया। आरएसएस के नेता चंपत राय बंसल ने मोदी को भगवान विष्णु का अवतार पहले ही बता दिया है। मोदी की भी मूर्ति राम जन्मभूमि पर स्थापित कर दे यूपी सरकार, ये तंज विपक्ष द्वारा कसा गया। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बड़ा सवाल है कि अयोध्या में राम आ रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टर में लग रहा है मोदी आ रहे हैं। राम से ज्यादा मोदी के कटआउट दिख रहे हैं। ये बीजेपी का नकली राम प्रेम है। केवल राम का यूज वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। तो अब
भारतीय जनता पार्टी का ये नकली और खोखला राम प्रेम इन तस्वीरों के अंदर आप भी साफ झलकता हुआ साफ तौर पर खुले तौर पर देख सकते हैं कि कितना खोखला इनका राम का प्रेम है कि राम के लिए बस ये वोट बैंक भुनाने की कोशिश करते हैं। एक और अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने इस मसले पर ट्वीट किया है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि आरएसएस के विचारक गुरु गोलवरकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में कहा है कि संघ व्यक्ति पूजा का घोर विरोधी है। साथ ही आगे लिखा है कि संघ में व्यक्ति नहीं ध्वज परम है, लेकिन यहाँ तो विचारों की गंगा उल्टी बह रही है। गोलवरकर जी आज जीवित होते तो व्यक्ति पूजा पर क्या जवाब देते। ये तमाम तरह के ट्वीट्स कहे जा रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है वो भी बताते हैं। एक और ट्वीट में साफ लिखा है कि फेकू के राज में 140 करोड़ नौजवान अपनी डिग्री लेकर के दर दर भटक रहा है और फेकू जी मंदिर के नाम पर राजनीति करने में मस्त हैं। फिर भी जनता समझ गई है, शंकराचार्य उन्हें समझा दिया है, मोदी की मिट्टी पलीत हो जाएगी, मोदी भगाओ देश बचाओ। ये तमाम तरह के ट्वीट्स ट्विटर पर कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि राम के नाम पर ये लोग सिर्फ अपना वोट बैंक ही बटोर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां एक और सोशल मीडिया पर सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें अब शिवराज सिंह ने भी मोदी सरकार को लेकर बड़ा झटका दिया है। शिवराज सिंह चौहान सीधे शंकराचार्य के पास पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100 आने सच है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान पहुंचे केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म स्थली कांडली केरल पहुंचे, यानी वो कांडली केरल पहुंच गए हैं। उन्होंने आदि गुरु के दर्शन पूजन कर मंदिर में पौधारोपण किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि पर आया हूं। यहीं उनका जन्म हुआ था और यहीं से वो गुरु की खोज में पद यात्रा करते हुए ओमकारेश्वर की तरफ से निकले थे। उन्होंने साथ ही कहा उनको गुरु मिले थे और वहीं से उन्होंने संन्यास लेकर भारत भ्रमण शुरू किया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के कारण ही भारत सांस्कृतिक रूप से एक है। आदि गुरु ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि ओमकारेश्वर में जहां आदि गुरु जी को गुरु मिले वहां उनका भव्य स्टैचू ऑफ वेनस बन गया है। एकात्म धाम का निर्माण हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि यहीं से संदेश जाता है कि संघर्ष नहीं, समानवीय घृणा नहीं, प्रेम शांति सारे भेदभाव मिट जाएं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो काम प्रारंभ किया था, सीएम मोहन यादव जी की टीम उस काम को आगे बढ़ाएगी और दुनिया को संदेश देगी। जिस तरह से शिवराज अयोध्या ना जाकर सीधे दक्षिण राज्य में जा रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को थोड़ा सा दोस्तों बढ़ा दिया है। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ उनके ही पार्टी के लोग उनकी टेंशन को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जो मोदी का राज है वो धीरे धीरे उनकी असलियत खुलती जा रही है। जैसे कि अभी हमने आपको शुरू में ही खबर बताई कि किस तरीके से ये पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें श्री राम छोटे और मोदी बड़े दिखाए जा रहे हैं और हर जगह कटआउट्स में जो है राम की तस्वीरें कम और मोदी जी की तस्वीरें ज्यादा दर्शाती हुई दिख रही हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों के मन में राम के लिए कितना प्रेम है, क्योंकि इनको करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं। राम प्रेमी जो अपने आप को ये कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। और आज इन तस्वीरों से ये साबित भी होता दिख रहा है कि जिसमें कद में राम को छोटा दिखा दिया गया और मोदी को बड़ा दिखा दिया गया। तो इससे ये साफ झलकता है कि इनके मन में राम जी के लिए कितना मान सम्मान है। ये अपनी बातों में अपनी वाणी में सिर्फ राम का इस्तेमाल जो है नाम के लिए करते हैं। राम की बोली सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए करते हैं। भरी भरी सभाओं में संबोधित करते हैं, राम के नाम की माला जपते हैं, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए, ताकि इनको वोट बैंक मिल जाए। राम के नाम की राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं आज जनता भी समझ रही है और लगातार जनता मुखर होकर अपनी बात अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर रख रही है, जो हमने आपको बताई भी और दिखाई कि किस तरीके से लोग अब समझ रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरह की राम की राजनीति कर रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार में राम के नाम पर राजनीति हो रही है? आप इस वीडियो को, आप इस तस्वीर को जो हमने आपको दिखाई उसे कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।